हाँ अब रिकॉर्डिंग वापस आ गई बेटा, क्योंकि वाईफाई स्लो हो गया था। अब देखिए बेटा, जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर की। तो याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो वो मैं सारे फंक्शनल ग्रुप जब कंप्लीट कराएंगे तब अलग अलग उसको करेंगे बेटा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बेटा, तो वो हमारे पास होता है साइनाइड। ठीक है बेटा। और ऑर्गेनिक में बेटा, इनऑर्गेनिक में उसे साइनाइड कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक में साइनाइड कहते हैं, ऑर्गेनिक में उसे कहते हैं नाइट्राइल। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। ये इसका ऑर्गेनिक नेम है। और इनऑर्गेनिक में उसे क्या कहते हैं बेटा? साइनाइड कहते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जब हम नाइट्राइल की बात करते हैं बेटा, तो नाइट्राइल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हमारे पास होता है CN। और आप देख रहे बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगेन ये क्या हो गया बेटा, यहां पे नाइट्रोजन ने इस कार्बन चेन को क्या कर दिया? ब्रेक। तो जहां पे भी कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है तो वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं बेटा। तो इसके लिए जो हम बात करते हैं बेटा, सफिक्स की कहते हैं। इसके लिए सफिक्स लगता है बेटा नाइट्राइल, जो इसका फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है बेटा, नाइट्राइल। एंड प्रीफिक्स इज साइनो। प्रीफिक्स इज साइनो। CH3, CH2, C, CN, CH, CH2, CH3। अब देखिए बेटा, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप कहां पे है हमारे पास? ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये रहा बेटा। तो इसको तो प्रायोरिटी देनी है किसी भी कार्बन चेन में। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, और ये इसके साथ कनेक्ट है, ये सेकंड कार्बन। अब इन दोनों को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखिए बेटा, इधर जाओगे तो 3 कार्बन, इधर भी जाओगे तो 2, सॉरी इस साइड में बेटा 2 कार्बन की चेन, इस साइड में भी 2 कार्बन की चेन। आप किसी तरफ भी मूव कर जाओ तो ये वाली आपकी क्या सर जाएगी? आपकी स्क्रीन पॉज हो रखी है। आर्यन एक सेकंड बेटा, नहीं बेटा बाकी सबकी चल रही है बेटा, या फिर? सर आ रही है। सर ठीक चल रही है, चल रही ओके बच्चे, ओके ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। आर्यन एक बार चेक करो बेटा, नेट आपको हो सकता है। अभी देखिए बेटा, ये 3 हो गई और ये 4, और ये किस में चला गया? ब्रांचिंग में। अब मुझे नाम बताइए बेटा, इसका क्या होगा? जल्दी बताओ। सबसे पहले ब्रांचिंग का नाम जल्दी बताओ बेटा, कितने कार्बन की ब्रांचिंग है? 2 इथाइल। वेरी गुड बच्चे, 2 इथाइल। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे। बेटा 2 इथाइल, आगे तो बताओ कितने कार्बन होगी? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। और 4 कार्बन का क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही, नाइट्राइल। बिल्कुल सही बेटा, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखिए बेटा, कई किताबों में क्या होता है, देखो एक्चुअली में जब हम ब्यूटेन और उसके साथ में बेटा नाइट्राइल कनेक्ट करते हैं, देखो डबल एन को हम साथ साथ नहीं लिखते एक साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे कई किताबों में क्या करते हैं, डैश लगा के या तो आप 1 नाइट्राइल लिखिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्राइल है, या फिर 2, जब आप कंसोनेंट को अटैच करते हो तो बीच में ये क्या कहते हैं, तो बीच में आपको ई लगाना जरूरी हो जाता है। ये इंग्लिश की टर्म्स है बेटा, तो इसीलिए बीच में क्या लगाओगे? आप ई लगाओगे। ठीक है बेटा। तो या तो आप ब्यूटेन 1 नाइट्राइल लिखो, या फिर ब्यूटेन पूरा ब्यूटेन लिख के फिर नाइट्राइल लिखो। ये हमारे पास थोड़ा सा इंग्लिश का हो जाता है। ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं बेटा। चलिए, वो हमारे पास है छोटे छोटे बेटा, एसाइल हैलाइड्स। और बेटा हैलाइड्स का मतलब हो गया हैलोजेंस। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और X। और हमारे सिलेबस में बेटा ये जो X है ये सिर्फ हमारे सिलेबस में क्लोरीन का है, बट हम कोई भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बेटा, बट हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिर्फ क्लोरीन का है बेटा। या तो इस टाइप से लिखा होगा या COX की फॉर्म में लिखा होगा। हैलाइड्स में सिर्फ हमारे सिलेबस में कौन सा है बेटा? क्लोरीन। इसलिए मैं इसको लिख के दिखाता हूं, C डबल बॉन्ड OCl। और इसको हम लिख सकते हैं COCl इस टाइप से। इसलिए बेटा इसका जो सफिक्स होता है, ठीक है बेटा, जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। वैसे जनरली इसको हैलाइड्स कहते हैं,
बट यहाँ पे इस हैलाइड्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, तो इसलिए क्या लाएगा, क्लोराइड। ठीक है बेटा। यदि यहाँ पे X होता तो उसके लिए हम लिखते ऑयल हैलाइड्स। जैसे इसके लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। F होता है तो बेटा हम क्या लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं। Cl है तो मैंने क्लोराइड लिख दिया। Br होता है तो ब्रोमाइड, और I होगा तो आयोडाइड। ठीक है बेटा, इसकी तरह। तो ऑयल, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसकी जब प्रीफिक्स की बात करते हैं, एक्चुअली बेटा इसके प्रीफिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सफिक्स सफिक्स है। ठीक बेटा, बट कभी आ जाए तो देखिए बेटा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, Cl के लिए आप भी जानते हो, क्योंकि ये जो Cl होता है ये हमारा किसकी तरह यूज होता है, एज ए प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में इसको क्या कहते हैं, हम क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो। ठीक है बेटा, और C डबल बॉन्ड O को जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो ये कहलाता है फॉर्माइल, तो क्लोरोफॉर्माइल इसका प्रीफिक्स होगा। यदि क्लोरीन की जगह कोई और हेलोजन होता तो उसको लिखते हैं हेलो, जैसे फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से बेटा। ठीक है बेटा, तो जैसे F होता तो फ्लोरो आ जाता है यहाँ पे, ब्रोमो, B होता तो ब्रोमो, I होता तो आयोडो, और पीछे क्या लग जाता है इनके, फॉर्माइल, फॉर्माइल और फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। एग्जाम्पल, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, Cl। और ये मोस्टली बेटा देखिए, ये वाला जो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है, ये आपको 11th क्लास में हर मतलब उसमें मिलेगा, कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अब इसके IUPAC नेम की बात करते हैं बेटा। इसमें कितने कार्बन है बच्चे, 3 3 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, prop वेरी गुड। अब क्या कार्बन कार्बन के बीच में सारों में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, single बिल्कुल से सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड, तो आप इसके साथ में क्या लगा दोगे, या तो 1 ओनाइल या फिर सिंपल OYL। ठीक है बेटा, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोराइड। इस टाइप से इसका नाम हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब इसका नाम मुझे बताइए बेटा, methan ethanol chloride वेरी गुड, oil इथेनॉइल क्लोराइड। और बेटा जब 2 कार्बन होते हैं तो उसको कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं, acid बिल्कुल एसिड। ठीक है बेटा, तो जब इसका होता है बेटा तो एसिटॉइल जब हम बात करते हैं, या एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड, जब जैसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एसिटाइल क्लोराइड, इस टाइप से। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो इथेनॉइल क्लोराइड आप लोग याद रखना बेटा, ये इथेनॉइल क्लोराइड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा, या प्रोपेनॉइल क्लोराइड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है इसके अंदर, सिर्फ ये वाला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, एक दो फंक्शनल ग्रुप बचे हैं और उसके साथ ये खत्म हो जाता है बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्चुअली में हमारे सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दिखाई देगा बेटा। ये हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड होता है, ये फंक्शनल ग्रुप, और इसका सिर्फ सफिक्स यूज होता है बेटा, और सफिक्स होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका जब IUPAC नेम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, एग्जांपल लिखिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। हाँ जी बेटा, देखिए अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इस साइड में कितने कार्बन है बेटा,
सर टू ऊपर वाले में जल्दी 2 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा? सर इथ वेरी गुड, इथ, वेरी गुड बेटा, इथ आता है। और देखिए कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है बेटा। और पीछे लग जाएगा ओइक, इथेनोइक, ठीक है बेटा। और यहां पे कितने कार्बन है इस वाली चेन में, इस तरह की? एक कार्बन के लिए क्या आता है बेटा? मिथ, और सिंगल बेटा, ठीक है बेटा। और इसके लिए आएगा मिथेनोइक। अब मुझे बताइए इथ पहले आता है या मिथ पहले आता है? सर इथ बिल्कुल सही, इथ। तो इसका नाम क्या लगेगा बेटा? इथेनोइक। और नीचे वाले कार्बन में एक है तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा, ये इसका नाम होगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। चलिए अब ये थर्ड एग्जांपल आप लोग मुझे करके बताएंगे क्या होगा। सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH3। फिर मैं सेकंड वाला आप लोगों को करके दिखाता हूं। चलिए इसका नाम बताइए बेटा क्या होगा? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, चलिए अब इसके सेकंड वाले की बात करते हैं। अब सेकंड का नाम बताइए क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पे ऊपर वाले में कितने कार्बन है? टू डाई 2, इथेनोइक बिल्कुल सही बेटा। हम इसमें क्या करते हैं बेटा? डाई यूज नहीं करते। जब दोनों के दोनों सेम होते हैं तो सिर्फ उसके लिए लिखा जाता है बेटा इथेनोइक एनहाइड्राइड। कभी भी याद रखना बेटा, यदि कभी भी इसके अंदर सेम आते हैं तो उसमें कभी भी डाई नहीं लगाते, सिंपल उसके लिए इथेनोइक एनहाइड्राइड लगाया जाता है जब कभी भी दोनों के दोनों सेम होते हैं तो, ठीक है बेटा। कभी भी डाई वर्ड यूज नहीं करते हम। हाँ जी बेटा, इसी वजह से इसका क्या नाम होगा यूपीएससी ने, इसका भी बता दीजिए अब। सर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड वेरी गुड बेटा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास बेटा वो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। कौन सा है बेटा? सल्फोनिक एसिड। सर हाँ बेटा बोलो। एक बार सेकंड रिपीट करना। सेकंड वाला बेटा देखिए एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब सेकंड वाले की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और इस 2 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा? हमारे पास इथेनोइक आएगा। और यहाँ पे भी देखिए बेटा हमारे पास क्या है? 2 कार्बन, इस 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? फिर दोबारा से इथेनोइक आएगा। तो जब किसी भी एनहाइड्राइड ग्रुप में दोनों के दोनों जो ब्रांचिंग होती है, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होती है, दोनों सेम होती है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते डाई इथेनोइक, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इस ग्रुप से दोनों ही सेम है। तो इसी वजह से इनको सिंपल हम एक टाइप में एक ही बात लिखते हैं, सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड। यदि उसमें अलग अलग है तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनको लिखा जाता है। जैसे आउट ऑफ ई और एम, तो आप भी जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता, तो सबसे पहले हमने इथेनोइक लिखा, इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 1 कार्बन था, तो दोनों को लिखा अलग अलग लिखा जाता है। यदि सेम होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। सर ओके बच्चे, चलिए अब देखिए बेटा लास्ट एंड फाइनल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H। कौन सा होता है? SO3H, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसके लिए बेटा जब हम बात करते हैं जो सफिक्स आता है, सफिक्स अगेन सेम रहता है बेटा, सल्फोनिक एसिड, एंड प्रीफिक्स इज सल्फो। इसके लिए प्रीफिक्स क्या रहता है? सल्फो। एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 CH2 SO3H। अब देखिए बेटा इस कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं? सर टू दो वेरी गुड, 2 कार्बन। अब बेटा 2 कार्बन, देखो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तो सल्फर है, तो 2 कार्बन के लिए आ गया इथ। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में आपको साफ साफ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है बेटा, ठीक है बेटा। और E वाज रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। चलिए अब ये सेकंड वाला आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, इसका नाम क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। हाँ जी बेटा।
चलिए अब इसका नाम बताइए। ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड बेटा। चलिए तो इसी के साथ हमने सारे फंक्शन ग्रुप खत्म कर लिए बेटा। अब हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन ग्रुप को मर्ज करते हुए एक साथ करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इनका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा सबसे ज्यादा है बेटा। देखिए जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर की, जितने भी हमने फंक्शन ग्रुप करे हैं उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से, और जो 12th क्लास में आएंगे बेटा उसको मैं ब्लू पेन से या रेड पेन से अंडरलाइन कर दूंगा। वो कम से कम वो रेड पेन अंडरलाइन जो मैं करूंगा बस वो तो कम से कम याद कर लेना बेटा, क्योंकि वो 12th में काम आएंगे और पेपर में उनमें से ही आता है बेटा। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। उससे कम होती है बेटा सल्फोनिक एसिड की, जो अभी हमने किया है। उससे कम होती है बेटा एस्टर की। फिर हमारे पास आता है बेटा एसाइल हैलाइड्स, फिर एसाइल एमाइड, फिर हमारे पास आते हैं बेटा नाइट्राइल, ठीक है, फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड, फिर हमारे पास आते हैं कीटोन्स, कीटोन्स के बाद बेटा एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के बाद एमाइंस। ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब देखिए 12th में हमारे पास कौन कौन से काम आने हैं। एक तो आपके काम आना है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, और जो जिनको वो क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड जो कहते हैं बेटा आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करनी, उनको ये सारे करने हैं। इसके बाद बेटा आपका जो आता है बेटा, इसमें नाइट्राइल आपको याद रखना है, एल्डिहाइड, मतलब ये सारे ये तो याद रखने ही रखने, बाकी कोई याद रखो ना रखो, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे 12th पर्पज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो इनके प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों को पता लग गए, तो एक दो हम अभी करके देख लेते हैं बेटा। उसके बाद हम आपको असाइनमेंट की फॉर्म में देंगे, और कल फिर हम अभी इसी टाइप से 2-3 और करेंगे, और फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए शुरू करते हैं। CH3 CH2 CH CO NH2 CH2 COOH लिख लेते बेटा। हाँ जी बेटा, अब आपको दिखाई दे रहे साफ साफ दो फंक्शन ग्रुप इसके अंदर है, एक ये रहा फंक्शन ग्रुप और एक ये रहा। ये वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है बेटा, COOH कौन सा होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलिक एसिड। और CONH2 होता है बेटा हमारे पास एमाइड ग्रुप। अब बताइए आउट ऑफ एमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड किसको हम प्रायोरिटी देंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही। और जब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी आपने दे दी तो इसके कार्बन को फर्स्ट दे दिया बेटा, ये सेकंड, और इसको लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 3। अब देखो इधर जाते तो 4 कार्बन हो गए, तो उसको नहीं जाएंगे, ये देखो ये 4 और ये स्टेप में 5, तो ये हमारे पास 5 कार्बन की ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। और ये हमारे पास किस में चला गया, अब ये ब्रांचिंग में चला गया। और ब्रांचिंग में आप एमाइड को, क्योंकि अब ये किसकी तरह यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह, और प्रीफिक्स में इसको कहते हैं कार्ब अमोइल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कार्ब अमोइल, ये बेटा अमोइल। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी बेटा, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? 3 कार्बमोइल, बिल्कुल सही। आगे बेटा, वेरी गुड, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए सेकंड हम बात करते हैं बेटा। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। अब इसके अंदर देखना थोड़ी डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाते हैं वो देखो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O NH, और यहां पे मैंने एक CH3 कनेक्ट कर दिया ब्रांचिंग के साथ। चलिए CH2, और बेटा कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाना तो बताइए, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी, जो भी आप कहोगे वो फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा मैं। अल्कोहल। एल्कोहल, चलिए
तो इसको हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह अल्कोहल लगा दिया, ये OH और C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया बेटा। अब मुझे बताइए इसमें कितने फंक्शन ग्रुप कनेक्ट हैं। देखो एक तो ये रहा फंक्शन ग्रुप, सबसे पहले आपको लोगों को बताना चाहिए बेटा फंक्शन ग्रुप कौन कौन से, एक ये रहा और एक ये हम लगा दिया बेटा, ये वाला, यानी CONH2 ग्रुप, ये वाला। अब देखिए बेटा इन 1 2 3 4 इन चारों में से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? कार्बोक्सिलिक। C. कार्बोक्सिलिक एसिड को, वेरी गुड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देनी बेटा। चलिए तो मैं आप लोगों के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देता हूं। ये हमारे पास क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये हमारे पास ब्रांचिंग में चला गया। और बेटा इसको ब्रांचिंग में क्या कहेंगे हम? और नंबरिंग देखो यहां से शुरू करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, बिल्कुल 5 और ये 6, इसको कहेंगे ऑक्सो। वेरी गुड। तो ये हमारे पास हो गया 4 ऑक्सो। इसको क्या कहेंगे बेटा? Hydroxy. बिल्कुल सही। और इसकी पोजीशन 2 पे है तो इसके लिए 2 हाइड्रोक्सी। ओके वेरी गुड। अब देखिए बेटा ये हमारे पास ब्रांचिंग, देखो ये आपका ब्रांचिंग में चला गया। और ये जो मिथाइल ग्रुप है जो इसके साथ कनेक्ट है, ये इसका सब ब्रांचिंग में चला जाएगा। अब मुझे बताइए इसको ब्रांचिंग में कहते क्या है? ये अमाइड ग्रुप है और ये सेकेंडरी अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन से अब 2 कार्बन कनेक्ट है। तो अमाइड को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं बेटा? अभी तो ऊपर लिखा हमने कार्बोमोइल। और ये बेटा बिल्कुल सही। अब देखिए बेटा ये जो ये फंक्शन ग्रुप है ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? जल्दी बताओ। कल भी आपने करा था प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स के अंदर। एन मिथाइल। बिल्कुल सही बेटा। तो इस पूरे के लिए जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बेटा एन मिथाइल। और उसके बाद ये कनेक्ट है कार्ब अमोइल से। और ये पूरी की पूरी चेन कनेक्ट है कौन से कार्बन से? थर्ड कार्बन। आप देखिए बेटा, देखो ब्रांचिंग में ये O से कनेक्ट है, ये ब्रांचिंग हमारी H से कनेक्ट है और ये ब्रांचिंग हमारी स्टार्ट है C से। तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? 3N मिथाइल कार्बोमाइल। बिल्कुल सही, 3N मिथाइल कार्ब अमोइल। वेरी गुड बेटा। अब इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो। बिल्कुल सही, 4 ऑक्सो। आगे पेंटेन। अरे नहीं बेटा, नहीं 6 है बेटा, 6 कार्बन है, 6 का। Hexanoic acid. वेरी गुड बेटा, हेक्सेनोइक एसिड। वेरी गुड बेटा। तो ये इस टाइप से, ये तो सबसे डिफिकल्ट लेवल था। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देता बेटा। वो कैसे क्वेश्चन देता है तो नहीं, सीबीएसई बोर्ड के अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं। मैं पहले अपने वाले करा देता हूं, फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के कराते हैं। CN ये होता है बेटा साइनाइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था साइनो ग्रुप, कहा था CN, ये साइनो ग्रुप, ये वाला कहां गया? नहीं इसमें नहीं, दूसरे पेज पे। एक सेकंड, पता नहीं कहां करा है। हाँ ये रहा जो CN होता है बेटा साइनो, इसको मैंने उल्टा ऐसे करके ऐसे लिख दिया, CN लिख दिया, क्योंकि कार्बन चेन को इस तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं। तो इसके लिए बेटा सफिक्स लगता है नाइट्राइल और प्रीफिक्स लगता है साइनो। तो बेटा इसीलिए जब आप IUPAC नेम लिखो तो जो मैंने स्टार्टिंग में एक पेज आपको सेंड किया था वो जरूर अपने साथ रखना। ये हो गया CN। इसके बाद हम लिखते हैं बेटा CH2 CHO C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, नहीं NH नहीं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, CH3 C2H5। हाँ जी बेटा, चलो ये अब हमारे पास है। हाँ जी बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जल्दी बताओ? अरे बताओ ना, CONH। बेटा देखो एक्चुअली में क्या होता है, C डबल, बिल्कुल सही, CONH2 हो, ये एक कार्बन से कनेक्ट हो, ये प्राइमरी अमाइड हो जाता है बेटा। और जब ये 2 कार्बन से ऐसे कनेक्ट होता है बेटा, NH आ जाता है और यहाँ पे एक और से कनेक्ट होता है तो ये सेकेंडरी। और C डबल बॉन्ड ON और 2 कार्बन से और कनेक्ट होता है यानी CNH होता है, तो टर्शियरी अमाइंस हो गया। तो ये टर्शियरी अमाइड हो गया बेटा हमारा। तो ये अमाइड हो गया बेटा। चलिए
ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? OCH3 कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है जिसमें O लगता है? ये हो गया ईथर। बिल्कुल सही। और ईथर बेटा एज ऑलवेज भी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, तो इसको प्रायोरिटी तो मिलेगी नहीं, तो ये ब्रांचिंग में चला गया। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अभी मैंने आपको बताया नाइट्राइल। तो अब हमारे पास कंपटीशन रहेगा दो के बीच में, एमाइड और नाइट्राइल में से। अब मुझे बताइए एमाइड और नाइट्राइल में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी बेटा? नाइट्राइट को। बेटा देखो ऊपर, नाइट्राइट। अरे एमाइड ग्रुप ये रहा भाई, अमाइड। और ये नाइट्राइल ये रहा एसाइल एमाइड। लीजिए मैं आपके लिए सिंपल एमाइड ग्रुप लिख देता हूँ। जब हम एमाइड को प्रायोरिटी दे रहे बेटा, तो ये ब्रांचिंग में चला गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा ब्रांचिंग में चला जाएगा। तो इसको लेते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी ये कार्बन की। तो ये भी ब्रांचिंग, ये भी ब्रांचिंग, ठीक है बेटा, और ये भी ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग में नाइट्राइल को हम क्या कहते हैं बेटा? साइनो कहते हैं। ये हमारे पास साइन हो गए, ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फोर्थ साइनो। और इसको बेटा आप भी जानते हो, अभी एक बच्चे ने मेरे को बताया था सर इसको इथॉक्सी कहेंगे। बिल्कुल सही, इसको 3 इथॉक्सी कहेंगे बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ सी से शुरू हो रहा है, यहाँ ई से शुरू हो रहा है, इसको हम कहेंगे, हाँ बेटा, इसको ये एन से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ये एन मिथाइल हो जाएगा। और ये वाला बच्चे एन इथाइल। बिल्कुल सही, एन इथाइल। अब अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? अब देखो ब्रांचिंग में आपको अंडरलाइन करता हूं ब्लैक पेन से, 1 हो गई, 2, 3, 4 इस टाइप से। तो सबसे पहले कौन सी लिखनी है बेटा ब्रांचिंग? 4 साइनो। बिल्कुल सही, 4 4 साइनो। साइनो। आगे बेटा 3 इथॉक्सी। बिल्कुल सही, 3 इथॉक्सी। अब देखिए बेटा ऐसे क्यों? देखो ई, और देखो इसमें भी ई सेम है, टी इसमें भी सेम है, टी इसमें सेम है, एच सेम है, इसमें भी एच सेम है। अब मुझे बताइए ओ पहले आता है या वाई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो ओ पहले आएगा, इसलिए ओ। पहले, हाँ जी बेटा, इसलिए 3 इथॉक्सी, और इसका ई स्मॉल आएगा बेटा, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। अब इसके बाद लिखा जाएगा एन इथाइल, फिर उसके बाद एन मिथाइल, फिर मैंने ई बड़ा लिख दिया, हाँ जी उसमें देखिए। अब उसके बाद इस पूरी चेन का नाम लिखेंगे। देखो चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए आता है बेटा ब्यूट। वेरी गुड, आगे बोलो। एन अमाइड। एन ब्यूटेन अमाइड, वेरी गुड बेटा, ब्यूटेन अमाइड। समझ में आया बेटा? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को इजीली अलग अलग लिख सकते हैं बेटा। ठीक बेटा, तो ये आज का आपका काम है। और कल हम क्या करेंगे बेटा? क्लोज रिंग कंपाउंड्स करेंगे। कौन से करेंगे? क्लोज्ड रिंग कंपाउंड शुरू करेंगे, सेकंड टाइप इसका। अभी तक हमने जितने करे हैं ये सारे ओपन चेन के अंदर करे हैं, कल से हम करेंगे क्लोज रिंग कंपाउंड्स। और टाइप कर लीजिए क्लोज रिंग कंपाउंड्स। और ये क्लोज रिंग कंपाउंड्स बेटा सिर्फ फिर एक दिन का है, और नेक्स्ट वीक में हम एरोमेटिक कंपाउंड शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, तो क्लोज रिंग कंपाउंड में कुछ नहीं होता है बेटा, एक्चुअली में रिंग को चेन बंद कर देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH2, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया बेटा। अब मुझे बताओ इस चेन में कितने कार्बन है बेटा? 3 और थ्री कार्बन के लिए क्या आता है बेटा? प्रोप। वेरी गुड, प्रोप आ जाएगा। बिल्कुल सही, प्रोप। अब देखिए इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा बेटा? एन। एन। बिल्कुल सही, एन, बिल्कुल एन आ गया, एन लगा दो। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है? नो मैम, नो सर। तो क्या लग जाएगा पीछे? सर। फिर क्या लगेगा पीछे? ई। बिल्कुल सही। बट ये क्या है बेटा, क्लोज जब इस टाइप से क्लोज हो जाते हैं तो उनके आगे सिर्फ हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, साइक्लो। तो इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही देखिए, चलो अब मैं आप कराई दिया तो एक काम ये जल्दी जल्दी कराता हूं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या है बेटा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल सही, ब्यूटेन, वेरी गुड बेटा। साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और बेटा पहला अक्षर बेटा याद रखना थोड़ा बड़ा होगा, हमेशा में जल्दी जल्दी में छोटा लग जाता है। अब देखिए नेक्स्ट,
ये डबल बॉन्ड है। साइक्लोप्रोपीन। Propene. बिल्कुल सही, साइक्लोप्रोपीन। वेरी गुड बेटा। तो इस टाइप से बेटा इनके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे ले आता हूं, बस एक ही लास्ट स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसके बाद नहीं कराएंगे, या दोस्त एक और करा दूंगा इसके बाद। अब ये देखिए बेटा, अब ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब याद रखना बेटा, इस डबल बॉन्ड को हमेशा बिटवीन 2 कार्बन एटम्स नंबरिंग करोगे बेटा आप लोग, और नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये हमेशा लीस्ट काउंट हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करते हैं, चेक आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज, 1 और 2। कोई बच्चा ऐसा ना करे कभी भी कि आप इसको लीस्ट काउंट करने के लिए डबल बॉन्ड की नंबरिंग हमेशा वहां से करो, ये 1, ये 2, ये 3। सर देखो मैंने ये 1 पे कर दिया बेटा, ये बिटवीन 2 कार्बन जब नंबरिंग दोगे तो ये बिटवीन 2 कार्बन आना चाहिए, यानी 1 2 ऐसे बीच में आना चाहिए, ठीक है बेटा। या फिर ऐसे उल्टा करो, या ये 1 ये 2 ऐसे बीच में रहना चाहिए, यानी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आपका डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है बेटा। अब नंबरिंग आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, क्योंकि ये क्लोज रिंग होती है तो आपकी मर्जी होती है आप कैसे भी करो। ये देखिए, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे। आप चाहे देखो क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया बेटा, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, इस टाइप से। या फिर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नंबरिंग क्लॉकवाइज हमेशा सेम रहती है बेटा। तो अब इसका नाम बता सकते हो बेटा, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्स 1,4-ene। 1,4-diene. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डाइइन, बिल्कुल सही बोला, डाइइन, ठीक है बेटा। अब इस टाइप से एक लास्ट है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का ले लेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूं। अब मुझे बताइए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी या ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी? Double bond. बिल्कुल सही, क्योंकि डबल, बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम होती है, ध्यान सुना, क्योंकि देखो जब मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं तो दोनों पोजीशन सेम आते हैं, तो इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हाँ जी बेटा, इसका नाम बताइए मुझे अब। Cyclohex. साइक्लोहेक्स, हेक्स, 1,4-ine. बिल्कुल सही, 1,4-ine. 1,4-ine। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो। ये लास्ट और बता दो, खत्म करते हैं इसको, फिर बंद करते हैं, फिर असाइनमेंट बेंजीन। नाउ बच्चे बेटा, बेंजीन। बेंजीन, अरे नहीं, बेंजीन, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, कॉमन नेम बता रहे हो आप मेरे को। बेंजीन इज अ कॉमन नेम इसका, और क्योंकि छोटा नाम होता है इसलिए हम कॉमनली यूज करते हैं, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ये क्लोज रिंग है, तो क्लोज के लिए क्या क्या? साइक्लो, Cyclo 135 बिल्कुल सही बेटा। ये एक्चुअली में इसका ये पूरा का पूरा आईयूपीएसी नेम होता है, और शॉर्ट में क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिखते इसलिए शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, इसका कॉमन नेम लिखते हैं। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नोन एज, जब हम बात करते हैं हक्कल, उसने क्या करता बेटा, इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस किया था, तो उसी के नाम पे हम सॉरी हैकल एंड कोकिल जब हम कहते हैं, क्यूकिल कहते हैं बेटा, इसने इसके स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस किया था। उसने हमें बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसने क्या कहा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, तो उसी के नाम पे हमने इसको, मतलब उसी ने डिस्कवर किया था, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं बेंजीन, ठीक है बेटा, क्यूकिल ने। तो ये हमारे पास आईयूपीएसी नेम होते हैं क्लोज की बेटा, और कंटिन्यू करेंगे साइक्लिक वाली को आगे की तरफ। इसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप भी अटैच करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अटैच कराए, अब जितने फंक्शनल ग्रुप हमने कराए जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, एमाइड ग्रुप हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन का अल्कोहल और अमाइन, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। सिर्फ इन्हीं को हम इस बेंजीन के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। ओ सॉरी, बेंजीन कह रहा, इस पहले साइक्लिक चेन के ऊपर लगाएंगे, फिर उसके बाद इस बेंजीन के ऊपर लगा के खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है बेटा। तो टिल